वेलकम टू माय समरी फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कोई व्लॉग नहीं है, आज सिर्फ मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी आपको अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं जानकारी जो लेकर आई हूँ होली अष्टमी व्रत के बारे में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, करवा चौथ का व्रत चला गया है और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चौथ को किया जाता है। उसी तरीके से होली अष्टमी व्रत कार्तिक मास में ही आता है और अष्टमी के दिन किया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं, होली अष्टमी व्रत 17 अक्टूबर को है या 18 अक्टूबर को है। तो मैं बताना चाहूँगी ये व्रत 17 अक्टूबर को किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में 17 अक्टूबर को ही है और ज़्यादातर क्षेत्रों में ये व्रत 17 अक्टूबर को किया जाएगा। और ये व्रत क्यों किया जाता है? तो ये व्रत अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हम करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं, उसी तरीके से इस व्रत को भी अपने बच्चों की संतान के लिए सुख संपत्ति मतलब सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। माता रानी होई माता से प्रार्थना की जाती है कि उन्हें हमेशा खुशहाल रखे और हर विपदा से बचाए, हर संकटों से बचाए। माता रानी उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी ये व्रत कैसे किया जाता है। तो इस व्रत में बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। तो ये व्रत में सबसे ज़्यादा सावधानी जो बरतनी पड़ती है, नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाकू, छुरी जो इस तरीके से होते हैं, किसी चीज़ को काटा नहीं जाता है। तो जो ये महिलाएं व्रत रखती हैं होली माता का, उस दिन उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सुई धागा हो गया, कोई चीज़ कटिंग करने की चीज़ होगी तो नहीं काटी जाती है। सब्जियां वगैरह भी नहीं काटी जाती हैं इस व्रत में। और तो ये सावधानी है। और किस तरीके से इस व्रत का पालन किया जाता है, तो 2-3 तरीक़ों से इस व्रत का पालन किया जाता है। तो इस व्रत का पालन कई जगह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और कई जगह तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का पालन हमारे यहाँ तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। जब शाम को तारे निकलते हैं तो होली माता की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद फिर पालन किया जाता है। तारों को अर्घ्य देने के बाद फिर व्रत का पालन किया जाता है। और होली व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री लगती है, तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी आपको। होली व्रत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है होली माता का चित्र। होली माता के चित्र होना चाहिए, एक कलश पानी का भरा हुआ होना चाहिए और रोली हो गई, पुष्प हो गई। और हमारे यहाँ मालपुए मतलब मीठे पूड़े बनते हैं आटे के, तो वो रखे जाते हैं। कलश के ऊपर ही 8 वो रखे जाते हैं और चावल चीनी के दाने रखे जाते हैं। और कलश में चांदी की माला लगाई जाती है जिसमें होली माता का चित्र बना रहता है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं बताती हूँ, इस तरीके से चांदी की माला आती है होली माता की, ये देखें। और उस कलश में इसे हमारे यहाँ पर बांधा जाता है और हर साल इस तरीके के 2 मोती डाले जाते हैं इस माला में। मतलब बड़े डालो या छोटे, आप जैसा सही लगे। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरीके से माला में ये मोती डाले जाते हैं और ये माला उसी में कलश में बांधी जाती है। तो पूजा अर्चना करने के बाद दूसरे दिन हमारे यहाँ उस जल को तुलसी में चढ़ाया जाता है और फिर इस माला को गले में पहना जाता है। तो इस तरीके से है होली व्रत का नियम। और इस व्रत को रखकर हर महिला ये कामना करती है कि हमारे बच्चों को हर विपदा से बचाना माता रानी होली माता, और जो क्षमा याचना करती है अगर गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना और हमारे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।